गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विस्कोसिटी ऑफ क्लास 11 चैप्टर स्टेट ऑफ मैटर। तो कुछ लिक्विड्स जैसे वाटर, केरोसिन, अल्कोहल जो फ्लो करते हैं जल्दी, और कुछ जैसे हनी, ग्लिसरॉल, कैस्टर ऑयल ये फ्लो करते हैं स्लोली। तो लिक्विड क्या मतलब एक फ्लो होता है, किस तरीके से फ्लो करना है उसे हम विस्कोसिटी बोलते हैं। तो जितना कोई कम फ्लो करता है उसकी हम विस्कोसिटी, उसको उतनी ही विस्कोसिटी उसकी ज़्यादा बोलेंगे। वो विस्कस है, विस्कोसिटी मतलब वो उतना ही विस्कस है। तो अगर पानी और हनी की बात करूँ तो हनी ज़्यादा विस्कस है, तो मैं बोलूँगी हनी की ज़्यादा विस्कोसिटी है। तो एक टेंडेंसी होती है जो लिक्विड को फ्लो करने से रोकती है, उसे हम बोलते हैं। एक रेजिस्टेंस होता है जो लिक्विड को फ्लो करने से रोकता है, उसे हम बोलते हैं विस्कोसिटी। तो हम आगे पढ़ते हैं। विस्कोसिटी जो होता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जो लिक्विड को फ्लो करने से रोकता है, उसे हम विस्कोसिटी बोलेंगे। तो इंटरनल रेजिस्टेंस किसकी वजह से होता है? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होता है जो लिक्विड में प्रेजेंट होती है। अगर फोर्सेस जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो उतनी वो क्या होगी, विस्कोसिटी ज़्यादा होगी लिक्विड में। तो जितनी वीक होंगी उतनी विस्कोसिटी कम होगी। तो एक लिक्विड में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेयर्स बनती हैं उसकी, तो जो आपस में जुड़ी होती हैं, जो ऊपर से एक दूसरे के लेयर करती हैं। तो वो जब मूव करने की कोशिश करती हैं तो वो क्या करती हैं, एक दूसरे के ऊपर मूव करती हैं। अब इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से एक रेजिस्टेंस होता है जो उसको फ्लो करने से रोकता है, उसे हम विस्कोसिटी बोलेंगे। जैसे एक पर्टिकुलर लेयर लेते हैं हम, एक दूसरे के ऊपर जो लेयर है वो लेते हैं, तो उसको मूव कराने की कोशिश करते हैं, तो वो फ्लो करने में वो फ्लो कर नहीं पाएगी। तो हम बोलेंगे जितना ज़्यादा क्या होगा, विस्कोसिटी जो होगी वो क्या होगी, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स पे डिपेंड करती है। फॉर्मूला करते हैं जैसे विस्कोस्टिक फोर्स है तो एफ लेंगे जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। तो ए जो है एरिया है और डी वी अपॉन डी एक्स जो है वेलोसिटी है, ग्रेडियंट वेलोसिटी ग्रेडियंट है, डी वी डिफरेंस इन वेलोसिटी है, डी एक्स डिफरेंस इन डिस्टेंस है। तो एफ इजकल टू नीटा ए डी वी अपॉन डी एक्स। तो नीटा जो है वो क्या होगी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है ये डिफाइन करेंगे कि एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो वेलोसिटी डिफरेंस दिखा रही है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड में कितना वो मूव कर रहा है, तो उसे हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब यूनिट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, सीजीएस यूनिट जो विस्कोसिटी की है वो है ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड, जिसे हम पास भी बोलेंगे। तो ऐसा यूनिट जो विस्कोसिटी की वो क्या है, केजी पर मीटर पर सेकंड। तो 1 पास किसके इक्वल है, 0.1 इंटू न्यूटन पर मीटर सेकंड। फैक्टर जो इफेक्ट कर रहे हैं विस्कोसिटी वो कौन कौन से, टेम्परेचर, नेचर ऑफ लिक्विड एंड प्रेशर। तो टेम्परेचर क्या है, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी विस्कोसिटी कम होती जाती है, क्योंकि जितनी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स भागना शुरू हो जाते हैं, तो वो विस्कस नहीं रह पाते, डेंसिटी कम हो जाती है, तो विस्कोसिटी जो होती है वो कम हो जाती है और मॉलिक्यूल इजीली मूव कर जाता है। तो इसलिए हम बोलेंगे विस्कोसिटी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी विस्कोसिटी कम होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी वीक हो जाएगी और मॉलिक्यूल्स भागना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट है नेचर ऑफ लिक्विड्स। तो विस्कोसिटी जो लिक्विड की डिपेंड करती है मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में, जितनी फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी उतनी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, जितनी फोर्सेस वीक होंगी उतनी विस्कोसिटी कम होगी। नेक्स्ट है प्रेशर। तो जितना प्रेशर जो है बढ़ाया जाएगा विस्कोसिटी उतनी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। जितना किसी मॉलिक्यूल्स पे आप प्रेशर बढ़ाते हो उतने मॉलिक्यूल्स पास हो जाते हैं, और जब मॉलिक्यूल पास हो जाएंगे तो उतनी क्या होगी, उसमें डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे हम बोलेंगे जितना प्रेशर बढ़ाया जाएगा किसी पे लिक्विड पे तो उतनी क्या होगी, उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। तो ये हमारा हो गया विस्कोसिटी।